मूर्ति बन गया। भागो, जल्दी भागो, भागो। कहाँ भाग रहे हो? तुम सब मेरी शक्ति चाहते हो। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सोनपुर। दिन में शांत, लेकिन रात में रहस्यों से भरा हुआ। गांव के किनारे एक पुराना मकान था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक सुनार रहता था, जिसका नाम था रामदीन। सुरेश, रात में बाहर मत घूमना। माँ, आप भी गांव वालों जैसी बातें करने लगी। कुछ बातें मजाक नहीं होती बेटे। तुम्हारे पिताजी भी उधर गए थे, वापस कभी नहीं आए। अरे सुरेश की माँ, मैं थोड़ा बाहर से टहल के आता हूँ। ठीक है, जाइए, पर उस पुराने मकान की तरफ मत जाइएगा। गांव वाले कह रहे थे कि रामदीन लौट आता है। ठीक है, नहीं जाऊंगा। गांव वाले कहते हैं इस हवेली के अंदर जो जाता है वापस नहीं आता। इस हवेली में ऐसा क्या है जो गांव वाले अंदर जाने से मना करते हैं? सच जानने के लिए अंदर जाना होगा, पर सुरेश की माँ ने अंदर जाने से मना किया है। पर थोड़ा बाहर से ही झांक कर देखता हूँ कि अंदर है क्या। अरे, ये तो सोना लग रहा है। हाँ, ये सच में सोना ही है। इसे लेकर जाता हूं। अरे, मेरे पैरों को क्या हो रहा है? नहीं, बचाओ, बचाओ मुझे। अगर सच में कोई रहस्य है और पिताजी भी उधर गए थे, तो मैं जरूर जाऊंगा। अरे देखो, कुएं की बाल्टी सोने की हो गई, मंदिर की घंटी भी। ये श्राप है। सुरेश, मुझे डर लग रहा है। डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। सुरेश, धीरे से। ठीक है, ये सचमुच में सोना है। उस रात सुरेश चुपके से पुराने मकान की ओर निकल पड़ा। कोई है अंदर? कौन? मैं रामदीन फिर वापस लौट आया हूँ। तुम कौन हो लड़के? मैं सुरेश। तुम यहाँ क्यों आए हो लड़के? मैं सच जानना चाहता हूँ। कैसा सच? आप सच जानकर क्या करोगी? ये सब जो गांव में हो रहा है ना, उससे मैं बदलना चाहता हूँ। अभी तक तो कोई बदल नहीं पाया। तुम क्या बदलोगे? वापस लौट जाओ। नहीं, मैं बदलूंगा। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे सच जानना जरूरी है। लालच इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। वापस लौट जा लड़के। नहीं, मैं सच जाने बगैर वापस नहीं जाऊंगा। सामने आओ और सच बताओ। तो चलो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। सालों पहले मैं व्यापार के लिए जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। रास्ते में एक गुफा दिखाई दी। मैं कुछ देर के लिए गुफा में रुक गया। वहां मुझे एक पत्थर मिला जो हर चीज को सोने में बदल देता था। लेकिन पत्थर का एक वसूल था कि उसके दिए सोने का दुरुपयोग ना किया जाए और ना ही मन में लालच, वरना परिणाम भयानक होगा। फिर क्या? लालच शुरू और मौत भी। मतलब? अर्थात हर बार सोना बनाने पर किसी की जिंदगी कम हो जाती थी। क्या? हाँ, और फिर मैं जो कुछ भी इस पत्थर के पास रखता वो सोने में बदल जाता। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मुझे सोना बनाते हुए देख लिया और वे मुझसे वो पत्थर मांगने लगे। उस दिन तो मैंने किसी तरह पत्थर को बचा लिया, पर उसके बाद मैंने और मेरी पत्नी ने ये तय किया कि इस पत्थर से जितना हो सके उतना सोना बनाकर उच्च दामों पर बेचकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हम ये काम कर ही रहे थे कि गांव वाले अचानक फिर वापस आ गए। उस पत्थर को देखकर लोगों के बीच छीना झपटी होने लगी और देखते ही देखते कुछ ही देर में उस पत्थर ने अपने आसपास के सभी लोगों को सोने में बदलकर अपने अंदर खींच लिया।
ओह, जाग गया। ओ कौन? ओ पत्थर। कमरे की जमीन फट गई और उसमें से एक चमकता हुआ पत्थर बाहर निकला। ये आवाजें कैसी हैं? ये उन लोगों की है जिन्हें इस पत्थर ने निगल लिया। क्या? पिताजी, आप? हाँ बेटा, मैं उस दिन लालच नहीं करता तो आज हम साथ होते। वो ये सब जो गांव में हो रहा है वो सब कैसे ठीक होगा? पत्थर को नष्ट करना होगा। पर कैसे? सुरेश, तुम इसे नदी तक ले जाओ, जल्दी करो। यदि मैंने ऐसा किया तो आप हमेशा के लिए चले जाओगे पिताजी। बेटा, मेरी गलती थी, इसकी सजा भी मुझे ही मिलेगी। जल्दी करो, भागो, इसे लेकर भागो। ये क्या है सुरेश? गीता, हमें नदी तक पहुंचना होगा। तुम भी चलो। ये पत्थर क्या है सुरेश? सोने के दिन का अंत, गांव वालों का लालच। उसे पकड़ो, उस पत्थर से हम अमीर बन जाएंगे। लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि लालच इंसान को अंधा कर देता है। ये क्या हो रहा है? सुरेश, हमें जल्दी करनी होगी। दोनों जंगल के बीच बने एक पुराने मंदिर तक पहुँचे। सुरेश, ये मंदिर बहुत डरावना है। सुरेश, हमें जल्दी करनी होगी। हाँ सुरेश, जल्दी। रुको, यहाँ कुछ लिखा है। जिस दिन लालच सूरज से बड़ा हो जाएगा, सोने का दिन लौट आएगा। मतलब अगर पत्थर नदी में नहीं गया तो सब खत्म। हाँ, और सूरज निकलने से पहले हमें इसे खत्म करना होगा। बहुत डरावना है। हाँ, अब चलो। पत्थर हमें दे दो सुरेश। नहीं, ये श्राप है। ये श्राप नहीं, दौलत है। दौलत के बदले मौत मिलेगी। दौलत के लिए थोड़ी कीमत तो चुकानी पड़ती है। इन लोगों को समझाना मुश्किल है। चलो यहाँ से। रुको, ये पत्थर मुझे दे दो सुरेश। नहीं, दो, मुझे दो। ये रहा पत्थर, ये आ गया मेरे हाथ में। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? लालच का परिणाम। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। बचाओ, बचाओ मुझे। सुरेश, बचाओ मुझे। कुछ ही सेकंड में मुखिया का पूरा शरीर सोने में बदलने लगा और वो एक सोने की मूर्ति बन गया। भागो, जल्दी भागो, भागो। कहाँ भाग रहे हो? तुम सब मेरी शक्ति चाहते हो। पूरा मंदिर कांपने लगा। नहीं सुरेश, नहीं, हमें नदी तक पहुंचना होगा। नहीं नहीं, हमें ये मार देगा। कुछ नहीं कर पाएगा ये। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब चलो। नदी अब बस थोड़ी दूर थी, लेकिन रास्ता टूट चुका था। अब क्या करेंगे? उस पेड़ से जाना होगा। ये टूट जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है, हमें इसी पेड़ से जाना होगा। मेरा हाथ पकड़े रहना। अब चलो। सुरेश, मेरा हाथ छूट रहा है, मेरा हाथ पकड़ो। डरना मत, मेरा हाथ पकड़े रहना। मेरा हाथ पकड़ो। नदी के किनारे पहुंचते ही पत्थर हवा में तैरने लगा। मैं लालच हूँ, मुझे खत्म नहीं किया जा सकता। ये क्या है? यही असली श्राप है। सुरेश, इसे खत्म कर दो। अगर मैंने ऐसा किया तो आप हमेशा के लिए चले जाएंगे। कुछ बलिदान जरूरी होते हैं बेटे। सुरेश, हिम्मत रखो। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये पत्थर और लोगों की जिंदगियां ले लेगा, और पिताजी भी यही चाहते हैं। जल्दी करो। तुम मुझे रोक नहीं सकते।
मैं और लोगों की जान नहीं जाने दूंगा। पत्थर को पकड़ो, हमें जल्दी करनी होगी। जाएगा कहां? अरे रुक जाओ। ओह जल्दी। ओह अब हाथ आया। सुरेश, अब इसे खत्म कर दो। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। जल्दी करो, इसे नदी में फेंको। पूरी नदी सुनहरी रोशनी से चमक उठी। चारों तरफ काली धुंध छा गई। बारिश रुक चुकी थी। सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ रही थी। सुरेश, सब खत्म हो गया क्या? पता नहीं। हम जिंदा हैं कि नहीं? लगता तो है अभी तक हम जिंदा हैं, पर पता नहीं। कुछ दिनों बाद गांव फिर सामान्य हो गया। सोने में बदली सारी चीजें वापस पहले जैसी हो गईं। लेकिन सुरेश कभी उस रात को नहीं भूल पाया, क्योंकि आज भी कभी कभी रात में नदी के पानी के अंदर हल्की सुनहरी चमक दिखाई देती थी, जैसे सोने का दिन अभी भी कहीं जिंदा हो।